भारत माता हो सकती है तो संविधान पिता क्यों नहीं हो सकता? भारत माता और संविधान पिता, जब भारत में लोग भारत को माता कहते हैं तो संविधान को पिता भी कहना चाहिए। और संविधान पिता है। देखिए, यहाँ पर एक कविता लिखी गई है, भारत माता संविधान पिता, हम बच्चे अपने ही घर में सेंध लगाते, कब कैसे काट फेंकेंगे हम अपने ही गले अंग को, जिसे पनपाया ही हमने है, अपने ही अपनों को लूटे, कैसा खेल अधम निराला। देखिए, ये भ्रष्टाचार पे एक कविता है और वो कहती है भारत माता है और संविधान पिता है। यहाँ पर जब संविधान पिता है तो देश का नेतृत्व करता है एक तीर और कई निशाने चला रहा है। संविधान की अज्ञानता है या प्रधानमंत्री की भावुकता? क्या संविधान का अपमान, क्या संविधान की अवमानना, क्या राष्ट्र का अपमान है, क्या राष्ट्रद्रोह है, या फिर पुनः भावुकता है? कुछ भी बोल दो भावुकता के दायरे में। दिनांक 25/11/2016 को संसद परिसर में संविधान दिवस, जो कि 26/11/2016 को होना है, के पूर्व एक पुस्तक विमोचन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया भावुकपूर्ण संदेश है। वो कहते हैं संविधान में धाराएं, अगर इस पूरे वीडियो को ढंग से देखा जाए तो कहते हैं संविधान में धाराएं होती हैं, जबकि उनको संविधान की अज्ञानता है, संविधान के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। जबकि भारत के संविधान में धाराएं नहीं, जबकि अनुच्छेदों की व्याख्या की गई है, आर्टिकल हैं, अंडर सेक्शन नहीं है, आर्टिकल हैं। और संविधान में अनुच्छेदों और कानून में धाराओं की व्याख्या की गई है और व्याख्या होती है। तो भारतीय संविधान की अज्ञानता है या जानबूझकर संविधान को अपमान किया गया है, या फिर ये भावुकता के दायरे में आप कुछ भी कह दें, कोई भी गलती होती है उसको भावुकता के दायरे में कह देते हैं कि ये भावुक हो गए। गलतियां करे इंसान, गलती करे नेतृत्व करता और पूरा देश भोगे, उस गलती की सजा पूरा देश क्यों भोगे? यहाँ पर देखिए, वो कहते हैं संविधान में धाराएं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है और ऐसी अज्ञानता का परिणाम है कि वो खुद संविधान और कानून को नहीं मानते। जिसको संविधान का ज्ञान ही नहीं है, कानून का ज्ञान ही नहीं है, वो तोड़ेगा ही ना। वो संविधान में संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा, वो संसदीय जो परंपरा है उसका उल्लंघन करेगा। संविधान संसद से बनता है और जब वो संविधान को ही नहीं मानते और संविधान का उनको ज्ञान ही नहीं है तो संसद को क्या मानेंगे? और इसका संपूर्ण उनकी अज्ञानता का पूरा खामियाजा देश की जनता क्यों भोगे? क्या देश की सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान लेके उन पर कोई कार्रवाई करेगी?